एवरीवन। तो मेरा नाम है राहुल पांडे एंड आज हम समझने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर से कैसे बातचीत कर पाते हैं एंड इसकी हेल्प से और भी काफी चीजें होती हैं जो हम कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंप्यूटर से हम बातचीत कैसे करते हैं। तो डेली लाइफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई जाके थोड़ा वहां पे लाइट ऑन करना, तो वो वहां जाता है और स्विच ऑन करके लाइट ऑन कर देता है। बट अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं लाइक 2+3 को ऐड करने का, तो वो 2+3 को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाता क्योंकि वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। उसको कन्वर्ट करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 and 3 को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड फिर 3 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और यही हमें रिजल्ट देगा। बट हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता अगर हम कंप्यूटर को कैलकुलेटर पे ऐसा टाइप करें तो हमें 5 देता है। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कंपाइलर बनाए जाते हैं। कंपाइलर हमारे इस डेटा को पहले जो हमने 2 दिया है वो 2 को इस भाषा में कन्वर्ट करेगा एंड कंप्यूटर को ये देगा। उसके बाद 3 को भी वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको भी यहाँ 5 को ऐसे देगा एंड उसके बाद 5 हमें जो बाइनरी लैंग्वेज को समझ नहीं आ रही है उसको तो फिर से वो कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, यानी जो हम भाषा समझ पाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी भाषा समझ पाते हैं वो उस लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके हमें 5 वैल्यू रिटर्न करता है और हमारे स्क्रीन पे 5 प्रिंट होता है। तो हम समझते हैं कि ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो क्या होता है कि जो पहले के कंप्यूटर थे वो काफी हैवी हुआ करते थे, काफी यानी एक कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे और उस टाइम पे हमारा पाइथन, सी, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती थी एंड उस टाइम पे सिर्फ करंट फ्लो होता था। तो जो वायर होती थी उस वायर में करंट फ्लो होता था एंड कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तो अगर हाई वोल्टेज होती थी तो हाई वोल्टेज को 1 मान लेता था। मान लीजिए आपका वोल्टेज हाई है तो उसे 1 कंसीडर करता था और अगर आपका वोल्टेज लो होता था तो उसे 0 कंसीडर करता था। यानी अगर आपको वैल्यू 5 देंगे तो पहले 1 हाई वोल्टेज करेगा एंड उसके बाद 0 लो वोल्टेज एंड फिर उसके बाद हाई वोल्टेज एंड फिर वैल्यू को रिटर्न करता था।